हेलो बच्चों। देखिए ये प्रॉब्लम जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है, एटॉमिक फिजिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इन इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। इसका मतलब हम बोर्स हाइपोथेसिस यूज कर सकते हैं, बोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं विद एटॉमिक नंबर z। नाउ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ T, a neutron having thermal energy kBT has same de Broglie wavelength as that of electron। ये दिया गया है कि एक न्यूट्रॉन है जो टी टेम्परेचर पे है, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सेम एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वी हैव टू फाइंड अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच आर अवेलेबल आर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड। सो दे ऑल मीन्स अ सिंपल आइडिया which was given by de Broglie, that if an electron is in nth orbit, so its wavelength is lambda, de Broglie wavelength is lambda, then n into lambda will always be equal to 2 pi r, that is circumference of the orbit. So by using this idea we can solve this problem easily. So देखिए कैसे इसको solve करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यूज कर लें तो n इक्वल टू 3 ऑर्बिट है, सो we'll write n lambda, that is 3 lambda equal to 2 pi r, which is the circumference. So lambda की वैल्यू आ गई 2 pi by 3 and r can be written as a naught n square by z, where a naught is the Bohr orbit, first Bohr radius of hydrogen atom, and n is the orbit, this is n is 3, तो n को हम 3 पुट कर देंगे, और z जो है एटॉमिक नंबर है वो z रख देंगे। तो z दिया नहीं है तो z के फॉर्म में लिख लें। सो n की वैल्यू 3 रख दें तो इट बिकम्स 9। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लैम्डा आ जाता है। और जो लैम्डा न्यूट्रॉन का निकालें तो उसको सिंपली लिख सकते हैं h बाई पी, एंड मोमेंटम p इज मोमेंटम, सो मोमेंटम कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू बी kBT। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा का। अब ये लैम्डा जो आया है इलेक्ट्रॉन के लिए और ये जो लैम्डा आया न्यूट्रॉन के लिए, दोनों बराबर है। सो इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें, सो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा स्क्वायर बिकम्स दिस, एंड टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इस एक्सप्रेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। सो देखिए एम एन एंड के बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। सो दिस विल बिकम 2 जेड स्क्वायर एच स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उठ के ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बिकम एच स्क्वायर अल्फा, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, तो ये इसमें से ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। सो इट बिकम्स एच स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, तो एच स्क्वायर, तो ये वह एक्सप्रेशन ऊपर आ जाएगा, अल्फा पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, अल्फा पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि टी को नीचे पुट किया हुआ है। सो यहाँ सिंपली देखें तो जेड स्क्वायर विल कैंसल आउट, एच स्क्वायर भी कट गया, पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कैंसल आउट, और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 72। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।